हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज डायरेक्शंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। डायरेक्शंस हैं लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स गिवन एज z इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 आई टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस रूट 3 आई का होल स्क्वायर प्लस 4। राइट द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ z, यानी कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म बेसिकली। और यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहां पर r क्या है? इसका मॉडुलस, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉड z से, और इसको निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और थीटा के लिए यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z के लिए सबसे पहले तो हम लोग थीटा निकालेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन ए से। इसके बाद ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z थीटा रहेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये बन जाएगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये होगा माइनस थीटा। तो आइए इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें नंबर दे रखा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल टू 2 ब्रैकेट में जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस 3i की बार 2 है इसको लिख सकते हैं रूट 3i का होल स्क्वायर। और अपॉन में देखिए क्या है? 1 माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस जब b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रूट 3i का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -3 माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2 रूट 3i प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी यानी कि 1 प्लस रूट 3i, और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3i अपॉन में 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, तो 2 माइनस 2 रूट 3i आ गया यहाँ पर। अब देखिए 2 1 प्लस रूट 3i 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस रूट 3i। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 माइनस रूट 3i से 1 माइनस रूट 3i कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली z की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 प्लस रूट 3i। इसको अगर हम लोग a प्लस आई बी से कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और b की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट 3। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग r निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 3 प्लस 1 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। अब थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स मॉड ऑफ b यानी कि रूट 3 अपॉन a यानी कि 1। तो tan इनवर्स रूट 3 यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 3। ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि a की वैल्यू भी पॉजिटिव और b की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा की वैल्यू रहेगी पाई बाय 3। अब इसकी देखिए मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? r जो कि है 2 ब्रैकेट में cos थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3 प्लस i साइन थीटा यानी कि साइन पाई बाय 3। अब ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।